हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज का अपना विषय है कि दीक्षा क्यों लेना, दीक्षा क्यों लेना चाहिए। देखिए, दीक्षा 84 लक्ष योनि के बाद हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, तो भक्ति और संकीर्तन करने के लिए मिला है। तो हम लोग इस संकीर्तन और भक्ति को बाजू में रख के हमारा पेट कैसा भरेगा, पैसा कैसा आएगा, उन्नति कैसी होगी, संपत्ति कैसे मिलेगी, इच्छाएं कैसे तृप्त होएगी। लोभ बहुत है, क्योंकि अपने में पहले से ही भगवान ने लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये जो गुण दिए हैं, इसी वजह से हम बहुत लोभी हैं। तो कोई भी चीज़ कुछ मिलेगा उसके पीछे भागते हैं। भगवान ने सबको जन्म देने के टाइम पे उनके नसीब में जो भी लिखा है, उनको कितना मिलेगा वो सब मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसमें व्यक्ति संतुष्ट नहीं, मनुष्य व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है। इसलिए दिन रात पेट भरने के लिए भागता है। अभी पेट भरने के लिए भागता है तो पेट तो भरता है, लेकिन अभी उसको टेंशन है, बैंक बैलेंस रखना चाहिए, प्रॉपर्टी बनाना चाहिए, मेरे जो आजू बाजू में है उनसे आगे मुझे जाना चाहिए, मुझे एक उच्च पद मिलना चाहिए, इसके पीछे दिन रात भागता है। लेकिन ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये माया है। माया किसको बोलते हैं? जो नहीं है उसकी हम अपेक्षा करते हैं और उसके पीछे दर दिन भागते हैं। देखिए, आज तक जितने भी आदमी गरीब मरा है, मध्यम मरा है, श्रीमंत मरा है, अमीर मरा है, उद्योगपति मरा है, लेकिन कोई भी अपने साथ कितना भी प्रॉपर्टी बनाया, कोई लेके गया नहीं, इधर ही रख के गया। तो क्या व्यर्थ हुआ? उनको भगवान ने जन्म दिया इंसान का। क्यों दिया? क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो उसमें भगवान की भक्ति कर सकती है, क्योंकि सभी प्राणी से मनुष्य प्राणी ऊंचार है और सब प्राणी की रक्षा मनुष्य प्राणी ही कर सकता है, बाकी कोई प्राणी नहीं कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य प्राणी को ज्ञानी कहा गया है। और ये ज्ञानी व्यक्ति को जब आध्यात्मिक भक्ति करनी है तो उसके लिए दीक्षा गुरु करना चाहिए और गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। और दीक्षा लेने के बाद वो आदमी कैसा होता है? ये भक्त होता है। अभी देखो, प्राणी में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। जैसा बंदर करता है वैसा ही इंसान करता है। आज जो व्यक्ति है ये उसमें रांटी पशुवृत्ति भरी पड़ी है, और उसको एक भक्त बनाना है तो पहला उसको इंसान बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब सब मनुष्य में देखते, देखो, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं, दारू पीते हैं, परस्त्री संभोग करते हैं, कांदा खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, गार्लिन खाते हैं, ये सब जो खाते हैं, जो बिस्किट खाते हैं, रोड में जो भी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब गंदे गंदे चीज़ करते हैं। तो ये जानवर से भी बेकार व्यक्ति है। और इस बेकार व्यक्ति को जब मनुष्य में परिवर्तन करना है तो उसको कहा जाता है कि मांस मच्छी मटन मत खाओ, परस्त्री संभोग मत करो, नशा मत करो, शराब मत पी लो, जुआ मत करो, खेलो, गुटखा पान सुपारी सिगरेट वगैरह मत पी लो, कांदा लहसुन मत खाओ। ये हम लोग को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब नहीं खाता है वो तो इंसान है, और जो वो खाता है वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य रूप में जानवर है। जो मांस मच्छी मटन खाता है वो मनुष्य रूप में एक जानवर है।
और जब ये छोड़ के जब मनुष्य रूप में रहता है तो वो एक इंसान होता है। और इंसान को भक्त कैसा बना जाता है, तो उसके लिए भक्ति में एक गुरु होता है, और गुरु के सानिध्य में जाके उसको गुरु बोलता है तुम माला जप करो, बुक्स पढ़ो, और उसके बाद 1 साल होने के बाद माला जब तुम करते हो, 1 करते हो, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, तो उसके बाद तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा, तो तुम मेरा गुरु शिष्य बनोगे, तो मैं भगवान का पार्षद हूँ। गुरु ये कोई भी गुरु किसको कहा जाता है, तो भगवान का भक्त है और पार्षद है और शुद्ध भक्त है, जो कोई भी गलत काम नहीं करता है, मांस मच्छी मटन दारू परस्ती संभोग इससे बहुत सालों से दूर है, और खाली उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और उनका पूरा ध्यान उसके ऊपर भक्ति में उन्नति कैसे होगी, भक्ति में भक्त कैसे ज़्यादा बनेंगे, भक्ति का प्रचार कैसा होगा, भक्ति किसके सबके घर में कैसी जाएगी, वही एक गुरु का ध्यास रहता है। और इसीलिए वो जो भी उनके सानिध्य में आते हैं उनको अपना मंत्र देते हैं। तो मंत्र देने के बाद वो उनको बोलते हैं 1 साल के बाद ये मंत्र जपो, उसके बाद तो आपको आदत पड़ेगी माला जप करने की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके जो गंदे जो गुण हैं वो बाजू हो जाएंगे, तो उसमें आप मनुष्य में परिवर्तित होगे, और मनुष्य होने के बाद आप दीक्षा लोगे, तो दीक्षा लेने के बाद एक भक्त बनोगे, और भक्त बनने के बाद गुरु से सानिध्य घनिष्ठ होता है। तो देखिए, एक रांटी मनुष्य से मनुष्य बनता है, और मनुष्य से भक्त बनता है, और भक्त से दीक्षा लेके वो एक गुरु का आदर करता है। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेना है तो शिष्य को गुरु के गुण को अंगीकार करना पड़ेगा। शिष्य दीक्षा लेने वाला आध्यात्मिक गुरु को अंगीकार करता है और परमेश्वर समान पूजा करता है। किसकी? गुरु की। तो गुरु ये परमेश्वर का मतलब भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होता है, और इसीलिए वो दीक्षा देता है। तो दीक्षा देने के टाइम पे उसको नियम का पालन करना जरूरी है, और दूसरी बात वो जो बोलते हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि गुरु तभी मान सकता है एक शिष्य जब वो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखता है, गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखता है। ये नहीं कि हम किसी ने लेके आया अपने साथ गुरु को मिलाने के लिए, गुरु को मिल गया, अभी मैं गुरु से दीक्षा लूँगा और दीक्षा लेने के बाद मैं आध्यात्मिक हो जाऊँगा, और बाद में बाहर जाके गुरु के पीछे या भक्त मित्र के पीछे मैं मांस मच्छी मटन दारू पीऊँगा और मज़ा करूँगा, कोई बात नहीं क्योंकि अभी मैं दीक्षा ले आऊँ। तो ये पाप का डोंगर अपने सर पे बढ़ा के लेगा, क्योंकि उसका तकलीफ गुरु को होगा, क्योंकि गुरु ने उसको दीक्षा दिया। तो ऐसा करने वालों को कभी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु का प्रथम आदर करना चाहिए, और दीक्षा लेने के बाद प्रथम दीक्षा लेने के पहले उसको कम से कम 5 माला, 10 माला, 15 माला, 16 माला, कम से कम 16 माला उसको जप करना आना चाहिए। और जप करना आने के बाद उसको ऐसा लगेगा मैं डेली जप माला कर सकता हूँ, उसके बाद उसने बोलना चाहिए मुझे दीक्षा दे दो, मैं जप करूँगा, भगवद गीता पढ़ूँगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ूँगा, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत पढ़ूँगा और कृष्ण भक्ति का प्रचार करूँगा। तो उसके बाद जब दीक्षा मिलती है तभी एक शिष्य का यही काम होता है कि भक्ति का प्रचार कैसा करे, क्योंकि अपना गुरु जो होता है वो भक्ति का प्रचार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उसने जो अपने गुरु से दीक्षा ली है तो क्यों ली है कि वो भक्ति का प्रचार करने के लिए। भगवान को कौन प्रसन्न है? जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है और हरिनाम का प्रचार करता है, जो यही भगवान को प्रसन्न है। वही गुरु को प्रसन्न कौन है? जो भक्ति का प्रचार करता है
संकीर्तन करता है और हमेशा गुरु के सानिध्य में होके लोगों को गुरु से मिलाता है, लोगों को और भक्त ज़्यादा बनाने के पीछे ज़्यादा लगता है, वही गुरु को पसंद है। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद यही कहते हैं, बोले है इधर कोई भी दीक्षा लेता है तो उसका फर्ज है कि गुरु के आदेश का पालन करे और दीक्षा लेने के बाद उसको 16 माला के ऊपर जप करना जरूरी है। उसके बाद इधर दिया है, मराठी में है, केवळ पवित्र नामाचा जप करणे पुरेसे नाही, जप करणाऱ्याने अंतर्बाह्य शुद्ध असायला हवे, मतलब अंदर से और बाहर से शुद्ध होना जरूरी है। शुद्धतेने केलेल्या जपामुळे आध्यात्मिक उन्नति होते, मतलब शुद्ध आत्मा से शुद्ध आत्मा से अगर भक्ति करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। भौतिक सुखाच्या लालसेने जीवात्म्याचे शुद्ध स्वरूप मलिन होते आणि जो माया के जाल में फंसा है, जो लालच में फंसा है, जिसको ये भौतिक माया जो पैसे के पीछे पड़ा है, स्त्री के पीछे पड़ा है, संपत्ति के पीछे पड़ा है, तो उसमें शुद्ध स्वरूप मलिन होता है, मतलब जो वो भक्ति करता है वो मलिन हो जाती है। तो ये उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ेगा। भगवान श्रीकृष्णाची कास धरून आपली सर्व कर्मे त्यांच्यासाठी करीत असल्याच्या भावनेने केल्यास ते मालिन्य दूर होऊ शकते। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम कर रहे, भगवान हमारे सानिध्य में है, ऐसा अगर सोच के चलेगा तो वो दूर हो सकता है। लेकिन उसमें ये जो माया का लोभ है, माया का लोभ पहले से दूर करना पड़ेगा। भावना शुद्ध होनी चाहिए कि मैं भक्ति भगवान की कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है और किसी से मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा और कभी अहंकार नहीं करूँगा, तभी मालिन्य दूर हो सकता है। कृष्ण भावनेचा नव्याने अंगीकार करणाऱ्या साधकाच्या उपासनेमध्ये अधूनमधून काहीसे सौशील्य येण्याची शक्यता असते, पण आध्यात्मिक उन्नती साधावायची असल्यास हे शौचिल्य टाळावयास हवे व तुम्ही भक्तिभावाने सातत्याने वृद्धिगत करून साधना प्रखर करावाच आहे। बघा, तो शैलिश म्हणजे अडीअडचणी आ सकते हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज करना चाहिए। कभी कभी भगवान की जब भक्ति हम करते हैं तो बड़ा बड़ा प्रसंग हमारे ऊपर आने की संभावना होती है, लेकिन भगवान उसको एक छोटे से चीज़ पे ला के छोड़ देता है और भक्त को बचा के छोड़ता है। तो ऐसे भी बहुत प्रसंग होते हैं। तो ऐसे चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अपना ध्यान किधर होना चाहिए? कठोर भक्ति और संकीर्तन और चांटिंग, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन और बुक्स पढ़ना, इसके ऊपर होना चाहिए, तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु का सानिध्य महत्व का है और गुरु के आदेश का पालन करना महत्व है। दूसरी बात क्या है कि हमें भक्तों के सानिध्य में उठना बैठना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भक्तों के जो ये रहते हैं प्रोग्राम रहते हैं उसको अटेंड करना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए और भगवत प्रवचन अटेंड करना चाहिए और भक्त के जो संकीर्तन होते हैं उसमें जाना चाहिए। घर में हमें भगवत गीता लेके रखना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का सेट लेके रखना चाहिए, श्री चैतन्य चरितामृत का सेट लेके रखना चाहिए। तो ऐसा करने से हमें हर बुक्स पढ़ने को मिलता है और पढ़ने के बाद में हमें बुद्धि तेज हो जाती है। और दूसरी बात, भक्ति में आनंद मिलता है और भक्ति में आनंद मिलने के लिए हमें और क्या चाहिए? जब हम भक्ति करते हैं, 16 माला करते हैं, दर दिन 16 माला करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, उसके बाद शाम की कभी मंदिर में जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान के सब प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, तो उसके बाद तो भगवान की कृपा अपने ऊपर बहुत ही रहती है। और दूसरी बात, वो 1-1.5 साल के बाद उसमें पहला तो गुरु से जो दीक्षा लेते हैं उसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं और हरिनाम दीक्षा होने के टाइम पे ही हमें 16 माला करना है, बुक्स पढ़ना है, भक्तों के संग रहना है
और प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद 1-1.5 साल में 16 माला से ज़्यादा माला करने को आना चाहिए। 16 से 20 हो, 22 हो, 25 हो, ऐसा बढ़ना चाहिए। बढ़ने के बाद 1-1.5 साल के बाद में हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं। ब्राह्मण दीक्षा लेने की वजह से हम एक ऐसे भक्त बन जाते हैं कि नियमों का पालन करना पड़ेगा, हर नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त कोई मामूली चीज़ नहीं है। भक्ति ये उसे वही कर सकता है जो आत्मा से शुद्ध है, किसी का ईर्ष्या नहीं करता है, कभी अहंकार नहीं होता है, कभी कोई चीज़ की लालच नहीं करता है, कोई मोह नहीं रखता है, क्रोध नहीं करता है। तो ये जो होता है वही भक्ति करता है। और दिमाग अपना ठंड रखना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को उलट नहीं बोलना चाहिए। और भक्ति में हम भगवान के सानिध्य में एक गुरु के मतलब भगवान के पार्षद गुरु होते हैं और गुरु के शिष्य भक्त होते हैं। तो गुरु का मुझे आदर करना चाहिए और आदर करके मैं हमेशा एक आचरण जो अपना रहता है ये एक पारदर्शक होना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए अपने आचरण से। और दूसरी बात, जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद ब्राह्मण दीक्षा में मंत्र होता है, उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो गायत्री मंत्र करने को आना चाहिए। तो हमें दीक्षा लेने के पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे अभी मैं भक्त बनता हूँ, दीक्षा लेने के बाद मुझे और भी कठोरता से पालन करने हैं और उसके बाद और भी कठोरता से पालन करना है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता भौतिक माया को बाजू करना चाहिए। अभी हम लोग दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद हम गुरु को बोलते हैं हम 16 माला करेंगे, मांस मच्छी मटन नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, लहसुन प्याज नहीं, कांदा लहसुन नहीं खाएंगे, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक माया में झंझा फंसे पड़े हैं, इधर उधर काम के वजह से जाते हैं, बिजनेस की वजह से, वो लोग क्या करते हैं, गुरु का पालन करते हैं, वो गुरु को एक्चुअली झूठ बोलते हैं और अपना काम में स्वार्थ साधते हैं। तो ये वो पाप करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो गुरु का आदर करते हैं तो इस चीज़ को बाजू में रखना चाहिए और उसके बाद में उनकी उन्नति हो जाती है। आज कितने ऐसे भक्त हैं, गुरु हरिनाम दीक्षा लिया है लेकिन उनको कोई दीक्षा का फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खुद फंसा पड़ा है और गुरु को भी फंसा रहा है, क्योंकि उसका पूरा तकलीफ़ गुरु को हो रहा है और गुरु ने उसकी जवाबदारी ली, क्योंकि उसको एक भगवान से मिलने के लिए भगवान से मिलाने के लिए जवाबदारी ली, क्योंकि उसको शिष्य बना के। तो ये जो रिलेशन है अपना भगवान से कैसा है, जब हम एक व्यक्ति इंसान बनते हैं, एक रानटी मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, मनुष्य से एक भक्त बनते हैं और भक्त बनने के बाद गुरु का और भगवान का जो रिलेशन होता है, तो रिलेशन में हम लोग गुरु के सानिध्य में आते हैं। तो हमारा गुरु से रिलेशन और गुरु का भगवान से रिलेशन ऐसा बनता है। जब हम हमारे भौतिक माया लोभ से हम गुरु को फंसाते हैं तो गुरु को फंसाने से वजह से हमें तकलीफ हो जाता है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना चाहिए, मैं अगर दीक्षा लेना चाहता हूँ तो मुझे पहला ये कर्ज से मुक्त होना चाहिए, ये घर की जवाबदारी से मुक्त होना चाहिए, कोई भी झंझट नहीं होना चाहिए, जो मुझे शांत दिमाग से मुझे भक्ति करने को मिले, जो 16 माला कम से कम करने मिले, भगवान का बुक्स कम से कम पढ़ने मिले और भगवान के जो गुरु के लेक्चर है जो यूट्यूब पे अलग अलग, वो मुझे पढ़ने में सुनने मिले और मुझे कैसा प्रचार करने को मिलेगा। मैं अगर दीक्षा लिया हूँ तो मेरा फर्ज बनता है भक्ति का प्रचार करो। ये नहीं कि मैं भक्ति दीक्षा लिया हूँ, अभी मैं मेरा 16 माला कर रहा हूँ, अभी मैं पेट के पीछे पड़ा हूँ, ये तो मूर्खता है। तुम अगर आप दीक्षा लेते हो तो आपका फर्ज बनता है कि आपको भक्ति का प्रचार करना आना चाहिए और उसके बाद जब ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो आपको भक्ति का प्रचार करना ही है, उसमें दूजा भाव नहीं है। तो ये जब तुम्हारे में आपने होता है तो उसको भक्ति में प्रसन्नता मिलती है और उसमें उन्नति मिलती है। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद उनके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि प्रचार कैसा करें। और लोग आजकल प्रचार करते हैं, कोई मुझे
इनविटेशन देवे, लोग जमा होने के बाद मैं उसमें बैठूं और प्रचार करूं और लोग मेरा प्रचार सुने, वाह वाह मुझे बोले, ज़्यादा व्यू मिले, ज़्यादा सब्सक्राइब करे, ये क्या फालतूगिरी है। प्रभुपाद के गुरु सरस्वती ठाकुर महाराज, इन्होंने प्रभुपाद को ये बोला था कि आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, उच्च शिक्षित हो, आप ये माया जाल में मत फंसो, आप क्या करो, भक्ति का परदेश में जाके प्रचार करो। कोई नहीं आएगा चलेगा, लेकिन आपका प्रचार रुको मत। आप जब प्रचार करते हैं, कोई सुने या न सुने, लेकिन आपके मुंह से जब भगवान का नाम इधर उधर जाता है तो उधर का वातावरण शुद्ध होता है, भगवान के नाम से झाड़ पौधे शुद्ध हो जाते हैं। तो वो शुद्ध होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के नाक में हवा जाने के बाद उनके दिमाग में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का कुछ बात सुनना चाहिए, तो हमें ऑटोमेटिकली लोग जमा हो जाएंगे। तो वैसा ही होता है। हमें हमारा फर्ज करते रहना चाहिए, भक्ति का प्रचार करते रहना चाहिए। लोग सुने या न सुने उससे लेन देन नहीं है। भगवान के नाम का हमने जब दीक्षा लिया है तो हमारा फर्ज बनता है भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लोगों को भक्त बना के भागवत धाम लेके जाना चाहिए। और संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ये हर गली हर मोहल्ले में होना चाहिए और ये नवीन पीढ़ी को इसका नॉलेज देना चाहिए। और इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम दीक्षित होके लोगों को प्रचार करें, ये हमारा सिद्धांत है। और इसीलिए लोगों ने जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के लिए बहुत उतावले होते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए पहले हम एक मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद एक भक्त बने। पहले सब आजकल मैं देख रहा हूँ तो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये जब वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा हमें क्या करना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।